साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो दृष्टि 2021 नाम से करंट अफेयर निकाला गया है, जिसमें 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है, उस मैगजीन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यह आपके आगामी परीक्षा जैसे कि पीसीएस 2021 की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अन्य जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए भी काफ़ी यह महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं जो इस मैगजीन में दी गई हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बारे में। राज्य विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा यह राज्य विश्वविद्यालय है। तो 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर किया गया, ये महत्वपूर्ण है, अलीगढ़ में। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। अगला है पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। तो उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अति कुपोषित SAM सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन व मध्यम अति कुपोषित MAM मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया है। इसमें बच्चों और उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इस अभियान का खाका जो है बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने तैयार किया था। और यह जो अभियान है चूंकि 3 महीने चलाया गया, देखिए 3 महीने जो है 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक, तो इन 3 महीनों की अलग अलग थीम थी। तो ये महत्वपूर्ण है, थीम जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो पहले महीने की थीम थी मातृ पोषण, दूसरे महीने की थीम थी बाल पोषण और तीसरे महीने की थीम थी प्रथम 1000 दिवस। तो मातृ पोषण, बाल पोषण और प्रथम 1000 दिवस। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के बारे में। तो 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे, तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसके कुलाधिपति जो है वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगला है 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह जो कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान के क्षेत्र में यह जो पुरस्कार है यह नोबेल पुरस्कार माना जाता है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार के बारे में। तो 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इस वर्ष संस्थान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है विश्व भारती पुरस्कार, जिसमें 5 लाख की राशि दी जाती है, यह लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को प्रदान की गई है। जबकि अन्य जो पुरस्कार हैं जैसे कि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार ये डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को, महर्षि व्यास पुरस्कार जो है ये डॉक्टर कमला पांडे को, और वहीं महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर के संबंध में। तो 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को आगरा और प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की। पूछा जा सकता है कहाँ, कौन से 2 शहर हैं या कितने शहरों में, तो आगरा और प्रयागराज 2 शहरों के। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में। तो 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 में होगी। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता या पिता या विधिक अभिभावक या आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई है। इस योजना के अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे जो हैं वो पात्र होंगे। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या जो देखभाल करता है उनको प्रतिमाह 4000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, परंतु इसे बाद में जून 2021 में बढ़ा करके 3 लाख रुपये कर दिया गया। तो अब कितना है, वार्षिक आय सीमा जो है परिवार की वो 3 लाख रुपये है, उन्हीं को ये दिया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। तो 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के विनिर्माण की चालू इकाइयों का विस्तार तथा नई इकाइयाँ स्थापित करने पर राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यह योजना वर्तमान में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों और नई स्थापित होने वाली उन इकाइयों पर प्रभावी होगी जो कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के लिए अपनी वर्तमान क्षमता में वृद्धि करेंगी या इस क्षेत्र में नई इकाई स्थापित करने की इच्छुक हैं। अगला है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पाद संवर्धन नीति 2021 के बारे में। तो 15 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसके तहत उन इकाइयों को इस नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिन्होंने 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया हो। और इस नीति के कार्यान्वयन हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो नोडल संस्था इन्वेस्ट यूपी को प्राप्त आवेदन का मूल्यांकन कर इसकी संस्तुति करेगी। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना था। उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, चिकित्सीय और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस नीति को 16 मई 2021 को लागू किया गया और यह जो है 6 माह की अवधि के लिए वैध होगी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, कितने दिनों के लिए वैध होगी? तो 6 माह के लिए। अगला है देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड। तो 31 मार्च 2021 को गाजियाबाद नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल, देखिएगा पहले भी म्युनिसिपल बॉन्ड जारी हुए परंतु यह देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। इस बॉन्ड के माध्यम से 150 करोड़ रुपए का फंड, जिसमें 100 करोड़ रुपए बेस इशू है और 50 करोड़ रुपए ग्रीन इशू है, ये जुटाया जाएगा। इसके साथ ही अप्रैल 2021 को गाजियाबाद नगर निगम का म्युनिसिपल बॉन्ड जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गया है। ठीक है, तो किसमें? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है इसको। आगे चलते हैं हम लोग, एक सेकेंड। ग्राम उजाला योजना। तो 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले LED का बल्ब का वितरण करेगी। प्रत्येक बल्ब 10 रुपये का दिया जाएगा। पहले चरण में वाराणसी के अतिरिक्त यह अन्य क्षेत्रों में भी इसको लागू किया गया है, अन्य प्रदेश के, जैसे कि बिहार के आरा में, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में, महाराष्ट्र के नागपुर में और पश्चिमी गुजरात के गांव में भी इसको लागू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का वाराणसी ही एकमात्र ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं वनवासी समागम कार्यक्रम के बारे में। तो 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र स्थित, कहाँ पर? सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। तो ध्यान रखिएगा, वनवासी समागम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो सोनभद्र जिले में आयोजित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रकुल का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? सोनभद्र में। अगला है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। तो 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा, ये सेवानिवृत्त उप निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश रहे हैं, इनको 2020-21 के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको सम्मानित किस लिए किया गया? इनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच, ये जो गद्य है, इसके लिए प्रदान किया गया है। बिंद ब्लैक राइस। तो देखिए 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में, कहाँ पे? ये मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस जो था उसको बिंद ब्लैक राइस के नाम से इसका शुभारंभ किया। कहाँ पे? मिर्जापुर में। इस चावल में जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए गए एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर से बचाव में सहायक है। अर्जुन सहायक परियोजना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपकी सिंचाई परियोजना है, अर्जुन सहायक परियोजना, और किस नदी पर निर्मित की जा रही है? तो धसान नदी पर। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अर्जुन सहायक परियोजना जो कि सिंचाई परियोजना है, ये धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। और अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में प्रारंभ की गई थी। आगे चलते हैं रशिन बांध परियोजना। तो 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जनपद में बाणगंगा नदी पर निर्मित रशिन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। तो ध्यान रखिएगा, रशिन बांध परियोजना कहाँ पर है और किस नदी पर है? तो चित्रकूट में स्थित है और बाणगंगा नदी पर है। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना मूलतः चौधरी चरण सिंह रशिन बांध परियोजना के नाम से शुरू हुई थी। अब इसका नाम रशिन बांध परियोजना ही कर दिया गया है। त्रिशूल सैन्य एयरबेस, ये बरेली हवाई अड्डा है। ठीक है, बरेली हवाई अड्डे को ही त्रिशूल सैन्य एयरबेस कहते हैं। तो 8 मार्च 2021 को नव उन्नत बरेली हवाई अड्डे से त्रिशूल सैन्य एयरबेस भी कहते हैं, से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान एलायंस एयर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई इस उद्घाटन उड़ान में सभी क्रू सदस्य महिलाएं थीं और बरेली हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाला देश का 56वां हवाई अड्डा है। अगला है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के बारे में। तो उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की है। ठीक है, ये बजट में इसकी घोषणा की गई 2021-22 में, और इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 में क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन मतलब सूखा राशन, पका हुआ भोजन नहीं,
ड्राई राशन के साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोर बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इस योजना के लिए बजट कितना है? 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है, 100 करोड़ रुपए की। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार के बारे में बात करें तो 26 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2019 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। इसके तहत भारत भारती सम्मान, जिसमें 5 लाख रुपए दिया जाता है, ये पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है, डॉक्टर सूर्यबाला को। वहीं लोहिया सम्मान, जिसमें 4 लाख रुपए दिया जाता है, ये दयानंद पांडे को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान, इसमें भी 4 लाख दिया जाता है, तरुण विजय को। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद सिंह पंकज को, इसमें भी 4 लाख। देखिए, भारत भारती सम्मान में ही 5 लाख दिया जाता है, बाकी और इनमें 4-4 लाख रुपए दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, एक सेकेंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, ये जो है डॉक्टर सूर्यकांत बाली को दिया गया है। अवंती बाई साहित्य सम्मान डॉक्टर कपिल तिवारी को। राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान, ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा को दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2019 की घोषणा की गई है। इसके जो प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किरण सिंह को दिया गया है। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान गौरी शंकर वैश्य विनम्र को। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान दयाराम मौर्य रत्न को। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान सुशील कुमार को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान गुडवीर मसीह को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड के बारे में तो फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स जो जमीन है उनको चिन्हित करने के लिए 16 कोड का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की। ध्यान रखिएगा, इसमें 16 अंक हैं, तो अंकों पे प्रश्न घुमा सकता है कि 20 अंक है, 15 अंक है, तो 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की गई है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जाँच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजी के जाल में फंसने से बचाना है। इस प्रणाली के तहत भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जिसमें पहले के 6 अंक जो होंगे ये भूमि की जनसंख्या आबादी के आधार पर निर्धारित होंगे, जबकि अगले जो 4 अंक हैं वो भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे। यह यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा और यह सभी प्रकार की कृषि, चाहे वो आवासीय हो या वाणिज्यिक कृषि हो, वाणिज्यिक भूमि हो, उन सभी के लिए जारी होगी। आगे चलते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में। तो 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करने की राज्य सरकार की एक अभिनव योजना जिसका नाम है अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया। कब किया? तो ये डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, 15 फरवरी 2021 को। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। अभ्युदय योजना के अंतर्गत या इसके माध्यम से प्रतियोगी छात्रों को IAS, IPS, IFS, PCS सहित मेडिकल IIT प्रवेश परीक्षाओं में भी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2020, तो यह सम्मान जो है रांची के हिंदी साहित्यकार रणेंद्र को दिया गया और रणेंद्र जी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार दिया गया। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित परेड में उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत अयोध्या उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक धरोहर विषयक झांकी को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति। तो 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को जारी किया गया है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति संशोधन किए जाने तक लागू रहेगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में 250 मेगावाट डेटा सेंटर उद्योग विकसित किए जाने, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकृष्ट किए जाने तथा कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान 2020, तो देखिए 25 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 का राष्ट्रीय प्रदीप सम्मान जो है डॉक्टर शिव ओम अंबर, जो कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से संबंधित हैं, इनको प्रदान किया गया है। इससे पहले वर्ष 2019 का कवि प्रदीप सम्मान डॉक्टर कुंवर बेचैन को दिया गया था। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो 24 जनवरी 2021 को भारत सरकार द्वारा समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को दिए जाने वाले इस पुरस्कार से देश भर के 32 बच्चों को सम्मानित किया गया और इन 32 में से 5 बच्चे जो हैं वो आपके 32 में से 5 बच्चे आपके
उत्तर प्रदेश से संबंधित रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश से कितने बच्चों को दिया गया? 5 बच्चों को। रानी लक्ष्मीबाई एवं लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुल 18 खिलाड़ियों को यह दोनों पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से 8 महिला खिलाड़ियों और इनमें से एक वेटरन वर्ग में को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार और 10 पुरुष खिलाड़ियों में से 2 को वेटरन वर्ग में इनको लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार के तहत जो है एक कांस्य प्रतिमा और 3,11,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की जाती है, पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। एक बार नाम देख लेते हैं किस खेल से संबंधित हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो हैं इसमें स्वर्णिमा जायसवाल हैंडबॉल से, प्रियंका एथलेटिक्स, साक्षी जौहरी वुशु, वंदना कटारिया हॉकी, हिमानी सिंह शूटिंग, और वेटरन वर्ग में बिमला सिंह जो है एथलेटिक्स हैं, दिव्यांग कैटेगरी में ज्योति तीरंदाजी में, आकांक्षा चौधरी शूटिंग में। लक्ष्मण पुरस्कार देखें तो इसमें नितिन तोमर कबड्डी से संबंधित है, पुनीत कुमार रोइंग, गौरव बालियान कुश्ती, सूरज यादव वुशु। वेटरन वर्ग में 2 लोगों को दिया गया, राजकुमार कुश्ती से संबंधित है, कुलदीप कुमार एथलेटिक्स है। वहीं दिव्यांग कैटेगरी में अबू हुबैदा बैडमिंटन, सचिन चौधरी पावर लिफ्टिंग, आकाश शूटिंग, वरुण सिंह भाटी एथलेटिक्स से संबंधित हैं। आगे चलते हैं। चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो 24 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 71वें स्थापना दिवस, कौन से स्थापना दिवस? 71वें स्थापना दिवस पर चौथे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जो है वर्ष 2018 में किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा कला, संस्कृत, खेल, विज्ञान, साहित्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के उद्यम सारथी ऐप का लोकार्पण किया है। 24वें हुनर हाट का आयोजन, तो 22 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 के मध्य 24वें हुनर हाट का आयोजन लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में किया गया। इसका थीम थी वोकल फॉर लोकल। किसान कल्याण मिशन, तो 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करने तक किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया है। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से लेकर 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए। अगला है भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया गया है। यह 351 किलोमीटर लंबा यह खंड उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसके साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के परिचालन नियंत्रण केंद्र का भी उद्घाटन किया है। यह नियंत्रण केंद्र पूर्वी डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर EDFC के पूरे रूट के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 1856 किलोमीटर लंबा यह रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहेनवाल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ध्यान रखिए किन राज्यों से होकर जा रहा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्यों से गुजरकर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के निकट दानकुनी में समाप्त होता है। इसका निर्माण डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक सेकेंड। मिशन रोजगार योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार योजना का शुभारंभ दिसंबर 2020 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25, तो 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया। तो यहाँ महत्वपूर्ण है कि इसकी टाइमलाइन मतलब कब से कब तक के लिए है, यह नीति 2020 से 2025 तक के लिए है। गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना, तो 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई और इसको बनाने की जो नोडल एजेंसी है वो यूपीडा को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। और इस एक्सप्रेस वे की जो अनुमानित लंबाई है तो कितनी है, 594 किलोमीटर। कितनी है, 594 किलोमीटर महत्वपूर्ण है। और यह किन शहरों से होकर या किन जिलों से होकर गुजरेगा ये भी महत्वपूर्ण है। तो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस प्रकार से कुल ये 11 जिलों से होकर जा रही है। एक बार नाम दोबारा देख लीजिएगा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर,
हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। पशु युद्ध स्मारक, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रिमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर में पशु युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा। यह देश में निर्मित पहला पशु युद्ध स्मारक होगा। यह स्मारक उन पशुओं के योगदान को समर्पित होगा जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सेना की मदद की थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो इस 20 अगस्त 2020 को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया था। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 20 शहरों में से उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से? जिनमें लखनऊ 12वें नंबर पे, आगरा 16वें नंबर पे, गाजियाबाद 19वें और प्रयागराज 20वें नंबर पर रहा है। तो लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अब कुछ वन लाइनर फॉर्म में फैक्ट को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सितंबर 2021 में किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गोरखपुर में, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष विभाग की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 2017 में की गई थी, तो ये महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अयोध्या में निर्माणाधीन राम जन्मभूमि परिसर तक जाने वाली सड़क का नामकरण किया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर। भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी कहाँ से कहाँ तक? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं फिल्म सिटी के मध्य में। स्वतंत्रता संग्रहालय बीथिकाओं का निर्माण प्रस्तावित है कहाँ पे? शाहजहांपुर में। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है कहाँ पे? मेरठ में। मेरठ में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाएगा मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। ये किन जिलों में? तो ध्यान रखिएगा, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में, कुल 6 जिलों में। अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कावेरी कांड का नाम बदलकर क्या किया गया? काकेरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया किसने? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी ने। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जसवंत सैनी बने हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति BK नारायण हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित है किसको? भारत खंडे संगीत संस्थान जो कि लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में एंटी मलेरिया माह मनाया गया 1 जून से 30 जून 2021 तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वनावरण तथा वृक्षावरण 15% किए जाने का लक्ष्य कब तक? वर्ष 2030 तक। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का निर्माण किया जा रहा है कहाँ पे? तो लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया 18 मई को, इनका नाम क्या है? संजय श्रीनेत। पंडित राजन मिश्रा कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई कहाँ पे? कानपुर के हाईलाइट हॉस्पिटल में। प्रदेश के एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र का निर्माण किया गया है कहाँ पे? मथुरा के वृंदावन में। निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? अयोध्या में। जून 2021 में निशानेबाज चंद्रो तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की गई नोएडा में। इनके बारे में थोड़ा सा देखें, एक सेकेंड। तो 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले की जोहरी गांव की निशानेबाज चंद्रो तोमर का निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी के नाम से। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा की गोवर्धन तहसील स्थित महाकवि सूरदास की कर्मस्थली का जो वर्तमान नाम महमूदपुर था उसको बदलकर क्या कर दिया है? उसको बदलकर पराशौली कर दिया। क्या कर दिया है? पराशौली। तो ध्यान रखिएगा, पराशौली क्या है? ये महाकवि सूरदास की कर्मस्थली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? तो ये जो है गोरखपुर में किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केला महोत्सव का आयोजन किया गया कुशीनगर में। महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और ये 3 जो महिला बटालियन होंगी वो 3 महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर हैं। किसके नाम पे? तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और झलकारी बाई। अवंतीबाई महिला बटालियन ये आपके बदायूं में रहेगा, स्थापित होगा। उदा देवी महिला बटालियन लखनऊ में और झलकारी बाई महिला बटालियन गोरखपुर में। तो ये नाम तीनों और कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे ये महत्वपूर्ण है। भारत में एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या द्वारा प्रकाशित जिस महाकोश के प्रथम संस्करण का विमोचन किया गया उसका नाम क्या है? रामायण विश्व महाकोश। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गोरखपुर में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए योजना जो है 15 फरवरी 2021 को लॉन्च की गई, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। लड़ाकू विमानों की आपातकालीन लैंडिंग
और टेक ऑफ को सुगम बनाने के लिए एक्सप्रेस वे पर 3 हवाई पट्टियों वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जो उत्तर प्रदेश में ये तीसरी हवाई पट्टी का जो निर्माण किया गया, कहाँ पे किया गया है? तो ये जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे पूरे भारत सुल्तानपुर के निकट किया गया है। जो अन्य 2 हवाई पट्टियाँ ऐसी हैं वो है आपके आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पे मथुरा के निकट, और तीसरा है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे उन्नाव के निकट। तो तीनों के नाम याद रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, आगरा नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया लखनऊ के दादूपुर से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिवर्ष सभी स्कूलों में साहिब जादा दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। तो तारीख याद रखिएगा, किस तारीख को? 27 दिसंबर को। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का नाम क्या रखा गया? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। और इसका जो लोगो होगा, उसके लोगो में सारस, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, वो सारस का इस्तेमाल है। 7 अक्टूबर 2020 को जटायु या गिद्ध संरक्षण केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो महाराजगंज में। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उनको यहाँ पर देखे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।